जय हिंद दोस्तों। आरसी स्टोरी चैनल पर आज के एपिसोड में मैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गरुड़ पुराण की। एक पहाड़ के श्रृंखले पे एक छोटी सी चिड़िया दाना बुन रही थी और उछल कूद कर रही थी। तभी अचानक वहाँ से यमराज गुजरते हैं और उस चिड़िया को तिरछी नज़र से देखते हैं। अब तिरछी नज़र से यमराज को देखते हुए चिड़िया जब देखी तो उसके मन में डर और कई तरह की शंका उत्पन्न होने लगा कि क्या बात है, आखिर यमराज मुझे इतनी तिरछी नज़र से क्यों देख रहे हैं। दोस्तों फिर वो जो चिड़िया थी वो हताश हो गई और कुछ दूरी पर वहाँ से उड़ करके गई तो वहाँ पर एक गिद्ध, जिसको गरुड़ भी कहा जाता है, गिद्ध महाराज थे, विराजमान थे। और उन्होंने गिद्ध से कहा, हे पंछीराज, आप भगवान विष्णु के सवारी हो और भगवान विष्णु आपके काफ़ी करीबी हैं। यमराज मुझे आज बड़ी तिरछी नज़र से देख रहे थे और अब तक मैं यहाँ केवल और केवल आपकी कृपा से हूँ। चूँकि आप जैसे विशालकाय पक्षी जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे मेरा शिकार कर सकते थे, लेकिन आपने मुझ पर रहम किया, दया किया और मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। आपकी शरण में रहने से मुझे और किसी दूसरे पक्षी का या किसी भी ऐसे जीव जंतु का जो मेरा भक्षण कर सकता था, मैं उससे निश्चिंत रहता हूँ। अक्सर छोटी पंछियों को सांप नेवले से डर होता है और ये सांप नेवले कभी भी गिद्ध के सामने नहीं जाते। तो गिद्ध ने कहा, ठीक है, चलो हमारी दोस्ती अच्छी है, मैं तुझे ऐसे सुरक्षित जगह पे रख देता हूँ जहाँ कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। अब वो छोटी सी चिड़िया उतना तो उड़ नहीं सकती थी, तो गिद्ध ने कहा, आप मेरे पीठ पे सवार हो जाओ, मैं आपको लेकर सुरक्षित स्थान पे चलता हूँ। छोटी सी चिड़िया पीठ पे सवार हो गई गिद्ध के और गिद्ध वहाँ से उड़ता हुआ काफ़ी दूर दूसरे पहाड़ी में, हिमालय की कंदराओं में दूर लेकर चला गया और बोला कि देखो, एक गुफा को देखा और बोला कि तुम इस गुफे के अंदर चली जाओ, मैं बाहर से इसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। चिड़िया के लिए गुफा में छोटा होल। अब उस चिड़िया को अंदर डाल दिए और डालने के बाद बाहर से गिद्ध महाराज ने वो जो होल था, सुराग, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया ताकि बाहर से कोई भी प्राणी उस पर आक्रमण न कर सके और वो सुरक्षित रहे। अब हुआ यूं, चिड़िया की मृत्यु हो गई। चूंकि उस होल में पहले से सांप था, नाग था, नाग ने चिड़िया को निगल लिया, चिड़िया की मृत्यु हो गई। अब जब चिड़िया स्वर्गलोक में जाती है तो वहां उसने यमराज से पूछा कि आप बताओ, जब मैं दाना चुग रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी, तो अपने इस दृष्टि से मुझे देखा कि मेरे अंदर डर उत्पन्न हो गया। आखिर आप मुझे देख क्यों रहे थे? यमराज देखे और फिर मुस्कुराए, बोले कि मैं तुझे देख करके चिंता कर रहा था कि तेरी मृत्यु यहां से सैकड़ों योजन दूर एक गुफे में सांप के निगलने से होने वाली है, जो कि महज 2-4 घड़ी के बाद की समय है। और तू इतनी छोटी सी प्राणी इस स्थान से उस स्थान तक जाएगी कैसे? और जब तक तू वहां नहीं पहुंच पाएगी तब तक मैं तेरा प्राण भी नहीं हर सकता। जो विधि का विधान है, जैसा लिखा है वैसा ही होना है। इसलिए मैं देख के और भौचक्य था कि आज हो सकता है कि ब्रह्मा की लिखी हुई लकीरें धुंधली पड़ जाए, झूठी हो जाए, चूंकि ना तो तुम वहां जाओगी और ना ही नाग के भेष में मैं तुझे निगलूंगा और ना ही तेरे प्राण पखेरु यहां आएंगे।
तो तूने तो आसान कर दिया, मुझे ये नहीं पता था कि तुम वहाँ गिद्ध से मदद मांगोगी और गिद्ध तुम्हें ले जाकर यहाँ से सैकड़ों दूर योजन उस गुफा में पहुँचा देगा जिस गुफा में नाग पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चिड़िया समझ जाती है कि जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, जहाँ जिसे पहुँचना है वो पहुँच के रहेगा। चिड़िया को मृत्यु तक पहुँचाने वाला वो गिद्ध गरुड़, कई बार ऐसा होता है कि जो माध्यम था मात्र, कई बार ऐसा आपके जीवन में होगा कि जो घटनाएं घटनी है, जिसे जिसे जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचेगा, माध्यम चाहे कोई भी हो। ऊपर वाला खुद डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, वो कोई ना कोई एक माध्यम देता है। हम आप ये सभी किसी न किसी कार्य के लिए, किसी के अच्छे कार्य के लिए, किसी के बुरे कार्य के लिए माध्यम बन सकते हैं। ना तो हम सृष्टि के रचयिता हैं, ना हम सृष्टि के पालनहार हैं, और ना हम सृष्टि के संहारक बन सकते हैं। हम तुच्छ प्राणी हैं और हम केवल और केवल माध्यम हैं। कुछ महामुनि और तपस्वी लोग कहते हैं कि ये मनुष्य और मनुष्य का शरीर एक कठपुतली है, बाद बाकी नचाता तो ऊपर वाला है। जैसी प्रभु की माया वैसी हम लोगों की लीला होती है। इसीलिए कहा गया है कि होई है वहीं जो राम रचि राखा। जय श्री राम, जय हिंद।